थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले आप सभी बच्चों का यहाँ पर स्वागत करती हूँ, मोस्ट वेलकम। और सभी जितने हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के अनुभवी और इस शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे शिक्षकों का हृदय की गहराइयों से प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। और आज इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, जैसे मुझे पता चला है आपका एग्जाम है कल, मैं ये चीज चाहती हूँ यहां से आप कुछ लेके जाओ आज, ठीक है। हालांकि मैं एक पीपीटी बना के लाई थी कि मैं तुम्हें आप लोगों को मोटिवेशनल कुछ दिखा पाती, लेकिन वो पीपीटी चल नहीं पाई। कोशिश करूंगी अपने लैपटॉप के माध्यम से दिखाने की। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करूंगी। एक छोटी सी कहानी एक छोटी सी लड़की की, जिसका नाम भी छोटी था। एक छोटी सी लड़की बहुत सारे सपने लेके आंखों में, तुम्हारी तरह छोटा, उसका नाम भी छोटी ही था। खूब सपने देखा करती थी बचपन में, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। कभी कभी तो सपने में वो कार ही चलाने लगती थी कि मैं गाड़ी चला रही। फिर वो जब जगती थी तो वो सोचती थी कभी ये सपना सच होगा। तो वो सोचती थी नहीं, मैं इतनी छोटी लड़की गाड़ी, और मम्मी पापा उनकी परिस्थितियां तो ऐसी है ही नहीं कि मुझे स्कूटी भी दिला पाए, तो गाड़ी तो मेरे लिए बहुत दूर की बात। बहुत ध्यान से सुनना, एक छोटा सा सुंदर सा संदेश है आप जैसे बच्चों के लिए। तो उस छोटी सी लड़की के सपने हमेशा देखा करती थी। बाजार में जाती थी तो गाड़ी पे लाल बत्ती लगी रहती थी, दूर से खड़ी होकर देखती थी, अरे काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो लाल बत्ती वाली। फिर जब वो स्कूल कॉलेजेस में गई तो वो अपनी टीचर्स को देख के सोचती थी काश मैं भी अपनी इन मैडम के जैसे प्रोफेसर बन जाऊं। धीरे धीरे बड़ी हुई, बड़े होके जिसे कहते हैं ना सपने सच होते हैं। क्या बोला मैंने? सपने सच होते हैं। और वो छोटी लड़की पता कौन है? तुम्हारी सामने जो मैम खड़ी है। मैं तुम्हें बच्चों देखो एक बात सुनो, मैं आज इस वर्कशॉप में तुम्हें किसी और के एग्जाम्पल्स नहीं दूंगी कि वो वहां पर गया, ऐसे गया, वो चांद पर भी पहुंच गया, ऐसे गए। मैं लाइव एग्जाम्पल दूंगी और ये बताऊंगी कि सपने सच होते हैं, और सपने कब सच होते हैं ये भी आज आप लोगों को बता के जाऊंगी। और उम्मीद करूंगी कि मैं आज काफी दूर से आई हूं और आने के बाद मैंने ये सोचा कि आपको यहां से बहुत कुछ देके जाऊं, और आशा मेरी यही रहेगी वास्तव में मैं आपको बहुत कुछ देके जाऊं। सपने देखना बुरा नहीं होता, सपने देखना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कब अच्छा होता है? जब हम उनको इंप्लीमेंट करें, उन पर चलना सीखें। अपने पंखों से उड़ना बुरा नहीं होता, लेकिन हौसले भी तो चाहिए ऊंची उड़ान भरने के लिए। पंख तो तुम्हें मिल रहे हैं धीरे धीरे, और अभी आज मैं आप लोगों को बताने जाऊंगी कि हायर एजुकेशन हमें ऐसे पंख देता है कि जिससे हम इतनी ऊंचाइयों तक पूरे आसमान में उड़ सकते हैं। और वो आसमान इतना गजब का है, नजारे इतने गजब के हैं कि जब तुम उड़ोगे तो तुम्हें वास्तविकता से रूबरू होगे कि वाह क्या जिंदगी है। तो यही कुछ मैं आज आप लोगों को बताने आई हूं, आप लोगों को सिखाने आई हूं, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल से कि वास्तव में यदि आप मन में ठान लो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। आज इस वर्कशॉप से मैं बार बार कह रही हूं, आप यही लेके जाना कि जो भी रास्ता चुनो ऐसा चुनो कि बस खड़े रहो। आंधी आए, तूफान आए, लोग गिराने की कोशिश करें, पर तुम अपने पाथ से हटना मत।
बच्चों, आज मैं आपको हायर एजुकेशन की बारे में, चूंकि मैं एक प्रोफेसर भी हूं, थोड़ा सा अपनी जर्नी, अभी तो छोटी की कहानी बताई, उस छोटी ने कहां कहां पहुंच गई और आज यहां पे भी पहुंचाई, हल्का सा थोड़ा सा बताऊंगी। मेरा नाम है डॉक्टर तनु मित्तल। इस समय मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज न्यू टिहरी में। इससे पहले मैं कोटद्वार थी और बीच में ही मेरा, चूंकि एक जुनून था बचपन से सिविल सर्विसेज का, लाल बत्ती की गाड़ी, मेरे पास गाड़ी हो, आगे ड्राइवर हो, ठीक है, मेरी मीटिंग्स में मैं अपने डीएम के साथ, सारे ब्यूरोक्रेट्स हो, तो वो सपने जी के आई। हालांकि मैं इसमें सारी अपनी वो फोटोग्राफ्स सीएम के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ सारी फोटो लेके आई थी, बाई चांस वो चल नहीं पाई, लेकिन मैं आपको ऐसे ही शेयर करती हूँ, दिखाऊंगी भी अभी लैपटॉप्स पे, छोटी छोटी दिखेंगी। तो एक बात समझना, मैंने जब मन में ठानी, हम 4 बहनें बहनें थी, कि मैं तो आगे बढ़ूंगी, मम्मी पापा ने साथ दिया तो प्रोफेसर बन गई, ऑल इंडिया बेस पे नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी की, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन यात्रा मैंने यहीं नहीं छोड़ी, जर्नी मेरी चलती रही। ट्रेन, रेलगाड़ी देखी है, जो इंजन था वो भी एक्टिव मोड में था। पापा का बड़ा सपना था मेरी बेटी सिविल सर्विसेज में जाए, डीएम एसडीएम नाम सुनते थे अब तक घर वाले। तो अपनी मैंने पाथ नहीं छोड़ा, सिलेक्शन हो गया, जॉब में चली गई, लेकिन मैंने अपनी जर्नी को, स्टडी को जारी रखा, स्टडी को जारी रखा। और 2014 के उत्तराखंड पीसीएस में 16 में जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और एक बात सुनो, मेरे से ज्यादा खुशी मेरे माँ और मेरे बाबा, इन दोनों को ही। मुझे तो पता भी नहीं चला, इतने खुश कि वहां के, मैं रुड़की से हूं, रुड़की के विधायक जी हमारे घर पे मम्मी पापा को बधाई देने आए, वो भी मैं फोटोग्राफ्स लेके आई थी, दिखा दूंगी अभी लैपटॉप में। तो मेरे मम्मी पापा इतने खुश। तो जीवन में कभी यदि कुछ दे सको तो अपने माँ बाप के चेहरे पे ये वाली खुशी और ये वाली मुस्कान जरूर दे देना। जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ, जिस अंदर गर्व के साथ उन्होंने आज तुम सबको इस जवाहर नवोदय विद्यालय में भेजा है। मां खेत पे काम कर रही होगी, बाबा अपने काम में लगे होंगे, दिमाग में क्या होगा, मेरी बच्ची पढ़ रही है, मेरी बेटी स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ रही है। थोड़ा भी टाइम मिलता होगा, कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में सोचते नहीं हैं, बहुत सोचते हैं। थोड़ा भी उन्हें टाइम मिलता है तो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, अरे मेरी बच्ची पढ़ लिख ले, समझो मैं ही सफल हो गया। आज 99% पेरेंट्स की यही कहानी है कि मैं सफल हो जाऊंगा, मेरा बच्चा निकल जाए। वो तुम उनकी आशा की वो किरण हो, तुम उनकी वो उम्मीद हो जिसके कारण उन्होंने सारी चीज त्याग के तुम्हें यहां भेजा है और तुमसे उम्मीद लगाई है। तो मैं ये कोशिश करूंगी, बार बार रिपीट कर रही हूं कि आज इस वर्कशॉप से बाहर निकलो तो एक संकल्प लेके निकलो। भूलो संकल्प तो पर्ची पे लिख लो, उसे हमेशा अपनी जेब में रखो। इस वक्त को जाया मत होने देना, क्योंकि जो ये वक्त है ना, ये बच्चों दोबारा लौटकर नहीं आएगा। इस वक्त की महत्ता को समझो, अपने पेरेंट्स के मेहनत को समझो, उनके दुख दर्द को समझो, जिसके कारण तुम यहां हो। परेशानी होती होगी,
कभी कभी मन भी उदास होता होगा, कभी कभी याद भी आती होगी घर की, तो इसे पूजा समझ के झेल लो कि मैं पूजा कर रही हूं। शिव जी भगवान, सती पार्वती ऐसी कठिन तपस्या की थी हिमालय में, हजारों वर्षों तक बर्फ में, आंधी में, तूफान में। तो क्या तुम ये तपस्या जो तुम्हारे चंद वर्षों की है, इसको पूजा समझ के पूरी नहीं कर सकते? कर सकते हो। माहेश्वरी सर का मुझे कल कॉल आया। पहले तो मैंने सर को मना कर दिया आने से, फिर सर ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैम लड़कियां हैं, क्योंकि छोटी छोटी की याद आ गई कि यदि छोटी को ना बताने वाला होता तो आज छोटी तुम्हारे सामने ना होती। तो मैंने कहा सर ठीक है। सर का दोबारा कॉल आया, मैंने कहा अब तो मैं आऊंगी पोखल। और सुनो, छोटी ने अपनी कार उठाई, ये नहीं सोचा रास्ते मोड़ होंगे, छोटा होगा। मैंने कहा देखा जाएगा। छोटी का बचपन में सपना क्या था? कार चलाती थी सपने में। आज टीरी से कार चला के छोटी तुम्हारे सामने पोखल पहुंचाई। तुमसे क्यों बता रही हूं? इसलिए नहीं बता रही हूं कि आई एम सुपीरियर, नो आई एम नॉट। मैंने अपना पीसीएस का पद छोड़ दिया क्योंकि पढ़ाने के प्रति जो मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, मैं अपने प्रोफेशन की पूजा मानती हूँ, उसको पूजा मानती हूँ। मैं अपने प्रोफेशन को कभी ये नहीं मानती कि मुझे वेतन मिल रहा है, मैं प्रोफेसर हूँ। मैं अपने प्रोफेशन को पूजा समझ के करती हूँ। मैं जिस दिन कॉलेज जाती हूँ रोज, तो मैं ये रात को अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ, आज मैंने कितने बच्चों को जगाया, कितने बच्चों को मैं आज अच्छे से शिक्षा दे पाई। फिर मैं सोचती हूँ मेरा पुरुषार्थ सार्थक हो गया। तो केमिस्ट्री वाले बच्चों, एक मेरी बात सुनो। मेरा एक पीछे उस पे भी है, तनु मैम सोशियोलॉजी वाली, एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, पूरे ऑल इंडिया से बच्चे जुड़े हैं। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कराती हूँ, और यदि आपको प्रोफेसर बनना है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो जब आप यहाँ की पढ़ाई पूरी कर लो तो अपने मम्मी पापा से बोलना हमें टिहरी भेज दो। ये लाइव वीडियो चल रहा है, इसके सामने खड़ी होके कह रही हूँ, मन में लगन होगी टिहरी में एडमिशन ले लेना, समाजशास्त्र ले लेना, ना निकालो मेरा नाम बदल देना। अगर देखो सुनो, तुम्हारे अंदर चाह होनी चाहिए। डॉक्टर क्या करता है जब बीमार पड़ते हो? पर्ची पे दवाई लिखता है। बीमार पड़े हो कभी कोई? ये वाले नहीं पड़े हैं शायद। बीमार पड़े हो? दैट्स द स्पिरिट। डॉक्टर ने दवाई लिखी, क्या करते हो? घर आके दवाई खाते हो? डॉक्टर साथ में आते हैं घर पे तुम्हें दवाई खिलाने? ऐसे क्यों? अपने से खा लेते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। टीचर्स तुम्हें राह दिखा सकते हैं। मैं देखती हूं जितने ये टीचर्स हैं, इनको गुरु, ये वाला गुरु मत मानना, मॉडर्न वाला। अपने मन में अपने हर एक टीचर्स के प्रति पेरेंट्स से ज्यादा जिस दिन आस्था और श्रद्धा रखोगे ना, ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। तो अपने हर एक गुरु का बहुत सम्मान करना। गुरु तुम्हारा पथ प्रदर्शक होता है। पथ प्रदर्शक कहता है वो तुम्हें रास्ता बता देगा, जा बेटा खड़ी हो और इस पे चल, तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। डॉक्टर तुम्हें दवाई लिख देगा, कह देगा बेटा इसे खा लेना, फिर तुम कहोगे बुखार तो उतरा नहीं, डॉक्टर साहब ने तो दवाई लिखी थी। डॉक्टर साहब ने कहा था 3 टाइम खाना, तुमने सिर्फ 1 टाइम खाई। डॉक्टर ने बोला था यह गोली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना, और तुमने कितने टाइम खाई? और बुखार उतरा नहीं। सेम ऐसे ही जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारा पथ प्रदर्शक करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, और वो कह देंगे बेटा यहाँ गड्ढा है, तू इधर से साइड होके चल, इधर से निकल जा।
वो इतना भी बताएंगे। तो ध्यान रखना, यदि एक तुम्हारा मेंटोर, एक पथ प्रदर्शक ऐसा मिल जाए तो समझना तुम्हें भगवान मिल गए। आज गुरु को भगवान के समान दर्जा क्यों दिया जाता है जानते हो? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, बोलो बोलो, तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना? गुरु को इसलिए दर्जा दिया गया है, माँ बाप मोह कर जाएंगे। गुरु कहेगा मेरा बच्चा गिर गया, तुम कहोगे गुरुजी गिर गए, चोट लग गई, वो कहेंगे कोई नहीं चोट लगी, चल आगे चल। माँ बाप तो कभी कभी मोह के मारे कह देंगे हाय मेरा बच्चा, इसकी चोट लग गई, चल तू रहने दे। लेकिन गुरु कहेगा नहीं, चल आगे। एक बार गिरा है, 2 बार गिरेगा, फाइनल डेस्टिनेशन जो जर्नी जिसे कहते हैं ना, अंतिम पड़ाव तभी पूरा कर पाओगे जब तुम गिर के संभलना, संभल के उठना, उठकर चलना सीखोगे। और ये काम कौन कराता है? हमारे गुरु, हमारे गुरुजन। तो ध्यान रखना, तुम सब अपने जितने भी इस प्रेमाइसिस में तुम्हारे टीचर्स हैं, तुम्हारे गुरु हैं, उनका दिल से सम्मान करना। आज जो तनु मैम तुम्हारे सामने हैं, कहीं ना कहीं वो इसी आशा और विश्वास के साथ तुम्हारे सामने है कि मैंने अपना हमेशा अपने गुरु को अपने ईश्वर के समान दर्जा दिया। और क्योंकि तुम्हारा केमिस्ट्री का कल पेपर है, तुम लोगों को मैं हल्की सी टिप्स ये दूंगी, ध्यान से तुम लोगों को हल्की सी टिप्स मैं ये दूंगी। कल केमिस्ट्री का एग्जाम है, एग्जाम हो या कोई कंपटीशन, खासतौर पे तुम्हें बता रही हूं मैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्किल्स। ध्यान से सुनना मेरी बात। किताब इसके पास भी है, किताब इसके पास भी है, सबके पास किताब है। कोई ऐसा है जिसके पास बुक नहीं है? तो फिर क्यों किसी के ज्यादा नंबर आते हैं, क्यों किसी के कम आते हैं? अब ये मत कहना मैडम उसने ज्यादा रट लिया था, इसने कम रटा था, ना, मैं इसको नहीं मानती। स्किल्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर वो कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, तुम्हारे एग्जाम हो, कोई स्पोर्ट्स हो, खाना बनाना हो, कोई भी काम हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्किल्स। अपने स्किल्स को शार्प करो बजाय रटने के। हर चीज में इंटरेस्ट लो। और जैसा मैंने बताया, हायर एजुकेशन तुम्हें पंख दे सकता है। अभी तुम 12th तक यहाँ स्कूल से करोगे, 12th के बाद निकलोगे, और 12th से जब तुम एक कदम बाहर निकलोगे, नंबर ऑफ डोर्स, खूब सारे दरवाजे होंगे। तुम सोचोगे इस दरवाजे में जाऊं कि इस वाले में जाऊं कि इसमें जाऊं, अरे यार बहुत कंफ्यूजन है, कहां जाऊं मैं? तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट, आज अभी अपना पाथ डिसाइड कर लो, तुम्हें जाना कहां है। किसी के कहने पे मत जाओ, अपना इंटरेस्ट देखो, तुम्हारा इंटरेस्ट कहां पर है। तुम्हें साइंस फील्ड में जाना, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें एक प्रोफेसर बनना है, या तुम्हें एक सिविल सर्वेंट बनना है, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। और वो ये बाद में मत सोचना, आज से, अभी से सोचो, अभी से डिसाइड करो। देर हो जाएगी बच्चों, जितनी देर करोगे, टाइम तो ऐसा है ना, तुम पलक झपकोगे, जैसे दूध पे, गैस पे दूध रखते हैं ना, पलक झपक गई, दूध निकल गया। समय ऐसा ही होता है, समय का जो पहिया होता है, पलक झपकी और समय का पहिया निकल गया। फिर तुम कहोगे हो हमने तो सोचा भी नहीं, हमें बनना क्या है। आज अभी डिसाइड करना, मुझे बनना क्या है, उस बात पे हमेशा चलते रहना, मन में दृढ़ संकल्प लेके चलना, क्योंकि डगमगाओगे भी रास्ते में। अरे अगर मम्मी पापा के पास पैसे नहीं हुए एडमिशन के, या फिर किताबें नहीं हुई, या महंगा इंस्टीट्यूशन हुआ, मैंने क्या बोला, दृढ़ संकल्प से निकलोगे तो कोई भी राह मुश्किल नहीं है।
सारे रास्ते बहुत आसान हैं, चलना तो शुरू करो, मंजिल भी मिल ही जाएगी। बैठे बैठे सोचोगे कि मंजिल कैसे मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। बोलना बहुत कुछ जाती हूँ, बहुत दूर से आई हूँ, लेकिन कल आपका एग्जाम है। अगर केमिस्ट्री वाले जाना चाहें तो आप लोग जा सकते हैं। है आपके जाने का मन? अगर आपको पढ़ना है, नहीं जाना है भाई, तुम्हारी मैम मुझे डांटेंगी। ये कौन मैडम आ गई? तनु मैडम, सोशियोलॉजी वाली। हाँ, अब तुम्हें एक और सीक्रेट बताती हूँ, क्योंकि मैं यही सुनना चाह रही थी तुमसे। पढ़ाई जब भी करो ना, तुम देखो सिविल सर्विसेज में किसी के पास जाओगे तो वो सबसे पहले बोलेगा 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा रोज, 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा रोज। तो तुम सोचोगे 24 घंटे होते हैं, 18 पढ़ेंगे तो 19, 20 और 4 वो 6 घंटे बचे। हम सोएंगे कब, खाएंगे कब? यहां मैं थोड़ी, मेरी विचारधारा अलग है ना। तो मैंने जिंदगी में 18 छोड़ो 8 भी नहीं पढ़ी हूं। रेगुलरिटी से, कंसंट्रेशन से यदि तुम 5 से 6 घंटे पढ़ते हो, ध्यान से समझना मेरी बात, खासतौर पर तुम्हारा एग्जाम है, क्योंकि मैं सोच रही थी एग्जाम कल है और इतने दिन से तुम तैयारी कर रहे होंगे, है ना। यहां तुम्हारे स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 6 छोड़ दो, 5 घंटे पढ़ो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, दिल के साथ पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि दिमाग में छप जाए। ऐसा ना हो किताब खुली है और आप कहीं और के विचार आ रहे हैं ना, ऐसी पढ़ाई तो करो मत। मेरी बात ध्यान रखना, कोई भी परीक्षा कठिन नहीं होती, परीक्षा को कठिन हम ही लोग बनाते हैं। अब तुम कहोगे मैडम इस बार फिजिक्स का या उसका क्वेश्चन पेपर कठिन आया था। नहीं, क्या मैंने बोला? स्किल्स और कंसंट्रेशन। तुम्हारी स्किल्स यदि शार्प होंगे तो तुम कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। कंसंट्रेशन यदि तुम्हारा ठीक, तुम्हारी स्टडी में, बुक्स में होगा तो तुम कोई भी एग्जाम पास कर सकते हो। तीसरा, एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छी रणनीति। बड़े बड़े राजा महाराजा अपने सेना की संख्या कम होने के बाद भी, संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के बाद भी बड़े बड़े युद्ध जीत गए। कैसे? यस, स्ट्रैटेजी, रणनीति। अब तुम रोने लगो, इसके पास लैपटॉप है, इसके पास तो इंटरनेट, ये सब कुछ देख सकते हैं ना। एक अच्छी रणनीति बनाओ और उसको फॉलो करो। युद्ध तो छोड़ो, तुम आईएएस बन जाओगे। अगर आज तनु मैम की थोड़ी सी बात मानोगे, तनु मैम सोशियोलॉजी वाली, तनु मैम, इसको याद रखना, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हूं। किसी को प्रोफेसर बनना है, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट आज मेरी तरह प्रोफेसर है। मुझे कितना अच्छा लगता होगा। मेरा स्टूडेंट हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस का रिजल्ट जब आया तो मेरा स्टूडेंट मेरी तरह डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मुझे कितना अच्छा लगा होगा। और वो मैं बता नहीं सकती, पल पल भर में फोन, मैडम ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मैडम ट्रेनिंग आ गई है। एक टीचर को ना तुमसे ना कोई ट्रॉफी, ना कोई फ्लावर, एक टॉफी भी नहीं चाहिए। तुम चलो बस, हम किसके स्टूडेंट हैं? इन मैडम के, ये चाहिए और कुछ नहीं। एक टीचर को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आज अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट, और अब तुम में से मुझे थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं। ये बताओ, जो ये सोच रहा है कि अरे मैम हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो मुझसे आज शेयर करो और शर्माना मत। ध्यान रखना,
अगर आज हम शर्मा गए, जिंदगी भर शर्माते रहेंगे। खुल के बोलना, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारा मेंटोर खड़ा है। शायद तुम्हारी डायरेक्शन या पाथ डिसाइड करवा दूं कि तुम्हें कहाँ चलना है, कहाँ निकल सकते हो, कैसे जा सकते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो मैं तभी पॉसिबल कर पाऊंगी जब आप लोग मुझे बताओगे। तो थोड़ा हल्का सा जानना चाहूंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? घर से सब ठीक? क्योंकि मेरे तो 50% बच्चे स्टूडेंट जो रहते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। कुछ बच्चों की तो इतनी जेन्युइन। अब तुमसे एक बच्चे की और बताऊंगी। एक लड़की ललिता, उसका नाम आज यहां जरूर लूंगी क्योंकि वो भी तुम्हारी प्रेरणा स्रोत होगी। कैसे होगी अभी बताती हूं। उसके मम्मी पापा की दोनों की डेथ हो गई आज से 12 साल पहले। मैं थी कोटद्वार कॉलेज में प्रोफेसर। तो बच्चों ने बताया मैडम ललिता पढ़ाई छोड़ रही है। मैंने कहा क्यों छोड़ रही है? कि उसके पापा तो थे नहीं पहले, अब मम्मी भी उसकी गुजर गई। मैंने कहा ना, मैं कोई तुम्हें दूर पार के एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं तुम्हें लाइव एग्जाम्पल दूंगी जिसके सारे प्रूफ, सारे वीडियो, सारे सर्टिफिकेट्स मेरे पास मौजूद हैं। ललिता ने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि उसका मानना था उनके घर में खाने को भी नहीं बचा था। उन्हें ये नहीं पता था कि वो कल क्या खाएंगे, क्योंकि गैस में, सिलेंडर में गैस ही नहीं थी। मैंने उस बच्चे से कहा तुझे अगर पढ़ना है तो तू बता हाँ या ना। उस दिन उसने हाँ बोल दिया। उस दिन मैं उसको अपने साथ ले आई थी। 12 साल से ललिता मेरे साथ है। अभी सुनो एक बात, ललिता बीए की टॉपर, एमए की टॉपर, सेट क्वालिफाई कर लिया, सोशियोलॉजी से नेट क्वालिफाई कर लिया। आज वो मेरे अंडर में पीएचडी कर रही है। एक ऐसा बच्चा जो मेरा रिसर्च स्कॉलर है, और मैं ये मानती हूं जब भी वैकेंसी आएगी ललिता फ्यूचर की असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो तुम में से अगर कोई ये सोचता है ना कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ललिता से ज्यादा मैं कंडीशन किसी की खराब नहीं मान सकती। कुछ भी नहीं था। खाने को खाना, तुम्हारे पास खाना तो होगा ना, खाने को खाना भी नहीं था। एक नानी का घर था, वो किराएदारों ने ले लिया था, सड़क पे थे। तो जब वो बच्ची करके दिखा सकती है तो तुम क्यों नहीं करके दिखा सकते? तुम भी करके दिखा सकते हो। तो यही जज्बा, यही स्पिरिट अपने अंदर रखिए और उच्च शिक्षा तुम्हें पंख देंगे। उन पंखों से उड़ो और हौसलों की उड़ान उड़ो, और देखना ऊपर का आसमान जब उड़ोगे नजारे इतने बेहतरीन होंगे कि जो तुम कष्टों से निकलोगे सब भूल जाओगे। तो कोशिश करना। आज इस वर्कशॉप में मैंने कहा ना, जैसे ही तुम वर्कशॉप खत्म होगी, बाहर कदम रखोगे, तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है? और मैंने क्या कहा था? एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तीसरा, अपना पाथ डिसाइड करना, मुझे करना क्या है। तो ये बात मेरी आप लोग ध्यान रखेंगे। परिश्रम करना पड़ता है, रास्ते कठिन होते हैं, थोड़े होते हैं मानती हूं, नामुमकिन नहीं होते। सुनो मेरी बात, मैंने बोला रास्ते कठिन होते हैं पर नामुमकिन नहीं होते। तो इसी जज्बे को अपने दिल में रखना। देखिए, जब आप 12th करके बाहर निकलेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन होंगे। मैंने क्या बताया? आप डॉक्टर नीट की परीक्षा की तैयारी करके डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, या आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। रास्ते कठिन होते हैं, नामुमकिन नहीं होते। तो सबसे पहले बात, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन है, चुनना तुम्हें है, क्योंकि चलना तुम्हें है।
जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी में काम क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो जल्दबाजी मत करना, ठीक है? तो ध्यान रखना मेरी बात। आप सब लोग अपने आप को बहुत लकी मानो कि आप इस नवोदय विद्यालय में हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरा, बहुत बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तुम भी परीक्षा पास करके आए होंगे ना यहाँ पर, है ना? बड़ा अच्छा लगा। तो जब ये वाली परीक्षा पास कर सकते हो तो वो भी पास कर सकते हो। समझोगे ना मेरी बात? इधर से आवाज नहीं आ रही है। सोच रहे हो कि मैडम इधर ज्यादा फोकस कर रही है क्योंकि इनकी लॉटरी जल्दी खुलने वाली है। तुम्हारा अभी टाइम है, ठीक है? ये 12th है, 11th है, दीदी है, तुम सब इनसे सीखना और तुम कोशिश करना कल को ये लोग तुम्हें फॉलो करें। अरे हमारी दीदी थी, आज वो टिहरी की डीएम बन के आ गई। तो यही कोशिश करना, तुम इनको फॉलो करो। और बच्चों, तुम लोग जैसे कि मैंने बताया, यदि किसी भी स्टूडेंट का सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है, और देखिए एक बात बताती हूं तुम्हें, मेरी फ्रेंड इस समय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में सेक्रेटरी है। लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उसने अपना ग्रेजुएशन किया और जब उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया, यूपीएससी में उसकी 4th रैंक थी। हर्षिका सिंह उसका नाम है। उसने मेंस एग्जाम में हमें ऑप्शन रखने पड़ते हैं। उसका कहना, नंबर ऑफ डॉक्टर्स को मैं ऐसा जानती हूँ जो सिविल सर्वेंट है, लेकिन उन्होंने मेंस में अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको सोशियोलॉजी रखा। तो सोशियोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट आपको उड़ने को, मैंने क्या कहा, आज इस सब्जेक्ट में असीम संभावनाएं हैं। इंडिया तो छोड़ो, तुम फॉरेन कंट्री तक जा सकते हो, क्योंकि आज जिस कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, आज जितनी भी इंडस्ट्री है उन्हें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। तो आप इंडिया के साथ साथ विदेशों में परचम लहरा सकते हैं। किस सब्जेक्ट से? सोशियोलॉजी से। क्योंकि मेरी अपने सब्जेक्ट पे कमांड है और मैंने इस सब्जेक्ट को से ही प्रोफेसर बनी। इसी सब्जेक्ट को मैंने अपने सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल रखा था। तो यदि आप सोशियोलॉजी लेना चाहते हैं, आंख बंद करके मेरे ऊपर अगर विश्वास कर सको तो इसके बाद नई टिहरी आ जाना। वो 3 साल ग्रेजुएशन के, 2 साल पीजी के, तुम्हें निखार दूंगी। सुनार सुना है तुमने? ज्वेलर्स, उसके पास जब आभूषण बनने आते हैं ना तो उसको बहुत ठोक पीट करनी पड़ती है, तपाना भी पड़ता है आग में, फिर पॉलिश भी चढ़ानी पड़ती है। हम भी यही काम करते हैं कॉलेज में। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं जिन्हें हम तराशते हैं, जिन्हें हम तपाते हैं, और लास्ट में जब वो चमक के निकलते हैं ना, सब कहते हैं तनु मैम के स्टूडेंट हैं। मैं आज अपनी क्लास में बैठने वाले हर एक बच्चे की काबिलियत को पहचानती हूं और लास्ट तक कोशिश करती हूं कि ये मेरी बात मान जाए। सिर्फ 10% बच्चे मान पाते हैं और वो ही 10% निकल जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूं, तुम तो ऑलरेडी ये 10% हो सारे। जिस परीक्षा को पास करके तुम आज इस विद्यालय में आए हो, तो मैं मानती हूं तुम वो ही छठावा 10% हो। और यदि ये 10% मेरे पास आ गया तो 100% बच्चे सफल हो जाएंगे। मेरे ऊपर विश्वास रखना, यकीन मानना। और यदि इसके बाद, अभी मुझे पता चला तुम लोगों के पास मोबाइल नहीं है, पेरेंट्स के पास मोबाइल होगा, तो सर्च करना तनु मैम सोशियोलॉजी वाली, मेरे को मैसेज करना कि मैम मैं सिविल की तैयारी करना चाहती हूँ, मैम मैं आपकी जैसे प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, मदद मैं करूंगी।
और कहीं से भी करूंगी। 6 स्टूडेंट मेरे जेआरएफ क्वालिफाई कर गए जिनकी मैंने आज तक शक्ल नहीं देखी है। और एक मजे की बात दिखाऊंगी, अभी मैं उनका व्हाट्सएप खोल के दिखाऊंगी। उनकी डीपी पता किसकी है? मेरी। मुझे इतना ऐसा लगता है किसी ने मुझे लॉटरी लगा दी हो लाख रुपए की। एक टीचर के लिए बड़ा प्राउड कि उसके स्टूडेंट की डीपी में उसका टीचर है। यानी कितना विश्वास। मैंने कभी देखा नहीं उनको, फोन पे बात की है या ऑनलाइन उनकी मदद करती हूँ। क्योंकि एक है छत्तीसगढ़ से, 2 है यूपी से, 1 है बिहार से, 3 है मध्य प्रदेश से। मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी आज तक। और कहते मैडम जिस दिन हाथ में जॉब होगी तो सबसे पहले उत्तराखंड आएंगे पहली सैलरी से। तो बस यही विश्वास मुझे इस पाथ पे बढ़ाई जा रहा है। मैं अपनी जॉब को एंजॉय कर रही हूँ। बहुत से लोग कहते हैं छुट्टी कब होगी, घर कब जाएंगे। मैं अपनी जॉब को एंजॉय करती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट के साथ हर वो पल जीती हूँ कि जो किसी को उस सिविल सर्विसेज में नहीं मिल पाता। तो आज मैं इसके साथ साथ उत्तराखंड पुलिस से जुड़ी हूँ, उत्तराखंड पुलिस के साथ भी काम करती हूँ। तो ध्यान रखना, तुम्हारे स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नो मैटर तुम सिविल सर्विसेज में हो, प्रोफेसर में हो, कहीं भी हो, जहां भी काम करो ऐसा करो परचम लहरा दो। तो मैं आशा करती हूं तुम सभी बच्चों से कि जो भी काम करो, सबसे बड़ी बात तुम्हारे सामने एक ऐसा पथ प्रदर्शक है। एनी टाइम माहेश्वरी सर से आप बोलोगे मैम से हमें ये पूछना है, टाइम मिलते ही रिप्लाई करूंगी। ठीक है? कभी घर गए हो तो अपने मम्मी पापा के फोन से अपना नाम लिखना और इतना लिख देना जवाहर नवोदय विद्यालय पोखाल के स्टूडेंट हैं, बस इतना परिचय काफी है। तुरंत रिप्लाई करूंगी। कभी दुखी हो, कोई परेशानी भी आए तो आप बिल्कुल बेहिचक मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों? अब मैं कुछ आपके मन की जिज्ञासा या आपके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैं बहुत बड़ी अच्छी पीपीटी बना के लाई थी ना, मैं आपको ललिता का इंटरव्यू दिखा पाई, मैं ललिता की वीडियो क्लिपिंग भी लेके आई थी। सचिन मेरा स्टूडेंट जो कभी बीएससी में हुआ करता था, एमए सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया, आज डिप्टी जेलर है, रुड़की जेल में उसकी पोस्टिंग है, उसकी वीडियो लेके आई थी। दिखा नहीं पाई, लैपटॉप से थोड़ी ऐसे ही करके दिखा दूंगी। अपने मन में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बिना हिचक के, बिना शाइनेस नहीं होनी चाहिए, शर्माना मत। कोई क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन होने चाहिए। पहली बात सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन ना होने का मतलब तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, और क्वेश्चन होने का मतलब तुम समझ गए, अब तुम्हारे अंदर खलबली मच उठी, अब ऐसा कैसे होगा, ये कैसे होगा, हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। ठीक है? अब बताओ कोई क्वेश्चन? नहीं, शर्मा रहे हो। हाँ बेटा, बिल्कुल आगे आओ, मेरे पास आओ, आ जाओ। कम। तो सही है बेटा, अपना नाम बताओ। वर्षा। वर्षा, मेरे साथ वर्षा है। वर्षा, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे आज ये अचीवमेंट हासिल करी, लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने आप पे विश्वास नहीं होता, उस टाइम आपने कैसे वो चीज़ हैंडल करी? बिल्कुल वर्षा, अभी मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। बिल्कुल हर्डल्स आते हैं और इवन कांटे बिछे होते हैं रास्ते में। तो यही तो मैंने कहा, दृढ़ संकल्प। यदि तुम ठान लो मैं तो चलूंगी, चाहे गिर जाऊं, चोट लग जाए, मैं तो चलूंगी। मेरे पास एक टाइम ऐसा था, पैसे भी नहीं थे किताबों के लिए। तुम कहोगे नहीं मैडम तो ऐसे ही बोल रही है। मैं ललिता की मदद पता क्यों की हो? ललिता में अपनी छोटी नजर आई, क्योंकि जिस कंडीशन में मैं थी तो मुझे लगा
कि ललिता को यदि मैं सपोर्ट करूंगी तो ये भी छोटी की तरह आगे निकल जाएगी, और ऐसा हुआ। हर्डल्स आते हैं, कठिनाइयां आती है बेटा, और जरूर आएंगी, घबराना मत। जैसे तूने सवाल पूछा ना कॉन्फिडेंस से, इसी कॉन्फिडेंस से खड़ी रहना। आंधी मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तूफान मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हिमालय पर्वत को कभी झुकते देखा है? हिमालय से अडिग हो जा। शाबाश, गॉड ब्लेस यू। कुछ चाहिए, गले लगो, गले मेरे। अपना नाम बताओ। मैम अनुष्का। अनुष्का, हाँ बेटा, क्वेश्चन बताओ अपना। मैम जैसे मतलब आप लोगों की बहुत होप है हमसे। हाँ कि बिल्कुल। हम मैम मैं घर की बड़ी हूँ, मैम जो वो है कि अगर तू करेगी तो पीछे वाले भी करेंगे। बिल्कुल। तो मैम मतलब कभी कभी डर लगता है अगर वो नहीं हुआ तो तब। डर होना जरूरी है। ये डर नहीं होगा तो हम खर्राटे मार के सोएंगे। सुनो मेरी बात, बचपन में मैं बहुत डरती थी। कभी रात को आंख खुल जाती थी, बचपन में सोते सोते आंख खुल जाती थी। ये डर, तुम कहते हो, बहुत से लोग कहते हैं परीक्षा में घबराहट होती है, एंजाइटी, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पर डर बहुत जरूरी है और अच्छा है। ये गुप्त सिम्टम है, कहते हैं ना, ये लक्षण है, ये पहचान है सफलता की। तो डरना मत, ठीक है? अभी बताती हूँ, बैठ जा। गॉड ब्लेस यू। इसकी तालियां इसके लिए बचेंगे। देखो, स्कूटी जब चलाना सीखोगे, साइकिल आती है सबको? वाह वाह, स्कूटी चला लोगे? ये तो मेरी शेरनियां बोल रही है। जब मैंने कार का स्टेयरिंग हाथ में पकड़ा, स्कूटी बहुत चलाती थी, बाइक, मैं बुलेट भी चलाती हूं। तो मुझे कहोगे मैडम ऐसे झूठ बोल रही है, अभी बुलेट दे दो, मैं बुलेट चला लूंगी। जिस दिन मैंने कार का स्टीयरिंग हाथ में पकड़ा, हाथ कांप रहे थे, बहुत डर लगा। इतना डर लगा कि भैया तू तो नहीं चला पाएगी तनु, रहने दे कार, ये वाला सप्ताह को तो साइड ही रख दे, अब तू काफी पूरे हो गए, इसको साइड हटा दे। फिर ना, ऐसे कैसे, हार तो नहीं मानूंगी, कहते हैं ना, हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगी। मैंने कहा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, लंबी सांस भरी, थोड़ा थोड़ा चलाया, आत्मविश्वास के चलाया। अब तुम मुझे केदारनाथ भेज दो, और कार तो छोड़ो, बस लेके भेज दो। तो क्योंकि मैंने अपने अंदर के डर पे विजय प्राप्त की। तो अनुष्का ध्यान रखना, तेरे ऊपर तेरे घर का दारोमदार है, और डर लगना स्वाभाविक है। इस डर पे तुझे विजय पानी है। मेरी बात मानना, दृढ़ संकल्प होके अडिग रहना, और कभी भटकना मत। सफलता जरूर मिलेगी। और जो उन्होंने विश्वास कर रखा है ना, छोटे भाई बहन भी कहेंगे मेरी दीदी, अरे ये मेरी दीदी है। और कोई किसी का क्वेश्चन? क्योंकि कल एग्जाम है, आजा जा जा। आपको एक सीक्रेट शेयर करती हूँ, तारीफ नहीं कर रही। जब मेरी क्लास चलती है, बच्चे टाइम भूल जाते हैं। ऐसा है क्या? यस मैम। आपका नाम? राधिका। राधिका, हाँ बेटा। मैम मतलब ऐसा होता है कभी कभी, जब 11th में हम आए थे तो स्टार्टिंग में बहुत कॉन्फिडेंस था कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे। अभी धीरे धीरे पढ़ाई में मतलब धीरे धीरे नंबर भी कम आ रहे हैं, तो उस हिसाब से कॉन्फिडेंस भी लो जा रहा है कि हाँ ये अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ना, सुनो, एक गुड सिम्टम और बताती हूँ। हमेशा टॉपर ही आगे निकलते हैं? ना 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 ना, स्किल्स मैटर करती है। टॉपर का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ क्लास में फेल हो जाओ। यदि तुम्हें लग रहा था कि मैं 95% स्कोर कर रही थी, लेकिन अब तो मेरे 85 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, रास्ते पे अडिग खड़े रहो। सुनो मेरी बात, आज अगर मैं रास्ते पे अडिग ना खड़ी रहती, तो ये जो लड़की खड़ी है ना, ये टॉप, सबसे पहली बात, मैं टॉपर नहीं हूं। आई एम नॉट टॉपर, एक एवरेज लड़की। मेरी क्लास में मैं पीछे की 3 बेंच के पीछे बैठती थी, क्योंकि मेरे आगे बैठी थी टॉपर्स की लाइन।
और वो आज टॉपर्स फेसबुक पे ढूंढ के मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, अरे तनु जो पीछे बैठती थी आज हमसे आगे है। तो घबराना मत। सुनो मेरी बात, एक बात और, बैठो बेटा, बहुत अच्छा जवाब क्वेश्चन इसका। सबसे इंपॉर्टेंट बार बार बता रही हूं, तुम्हारा इंपॉर्टेंट है खड़े रहना, अडिग रहना। तुम खड़े हो, तुम्हारी लाइन में आगे 50 बच्चे खड़े हैं। एक एग्जांपल दे रही हूं, ध्यान से सुनो सब। 50 बच्चे तुम्हारे आगे खड़े हैं। अब तुमने सोचा हमारे आगे 50 बच्चे हैं, मेरा तो नंबर आएगा नहीं। 2 बच्चों की शादी हो गई, 48। 5 बच्चे घबरा गए, मुझसे नहीं होगा, 43। कितने बचे? एक समय ऐसा आएगा जब तुम अड़िग खड़े रहोगे, जब तुम्हारे आगे कोई नहीं होगा, सिलेक्शन तुम्हारा होगा। क्यों? क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। रिजर्वेशन सुना है ट्रेन में? लोग वेटिंग लिस्ट क्यों लेते हैं? 140, 200 वेटिंग लिस्ट, एक उम्मीद के साथ। बहुत से लोग जर्नी कैंसिल कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं हमने बस से ही कर रहे हैं यात्रा। बहुत से लोग कार से यात्रा कर रहे हैं, 150 वाले का टिकट कंफर्म हो गया। तो ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मैं तो 99% स्कोर करती थी, अब तो मेरे 95 आ रहे हैं। नहीं, कभी भी अपने 80% से 75% से नीचे मत जाने देना। उस लेवल तक अपने को बनाए रखना, और घबराना तो कभी है ही नहीं लाइफ में। ठीक है बच्चों, काफी समय हो गया सर, शायद मैंने बहुत समय भी ले लिया। माहेश्वरी सर, अभी लीव कर दूं वर्कशॉप? देखो मेरा बस चले, अगर मुझे ऐसे बच्चे मिले ना, मैं तो दिन रात तुमसे ज्यादा मेहनत करके तुम्हें ऐसा सवार दूं कि बता नहीं सकती। लेकिन होता है, अभी मैं टिहरी सिर्फ 1 साल हुआ है, ट्रांसफर होके आई हूं। थोड़े थोड़े बच्चों ने समझना शुरू कर दिया है, और तुम भी मुझे समझना। आज एक गुरु मंत्र देके जा रही हूं, इसमें दिल में संजो के रखना। और जब कभी डर लगे, घबराहट हो, पेपर बेकार आए, आंख बंद करके तनु मैम को याद कर लेना। रास्ते कठिन होते हैं, नामुमकिन नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। रास्ते कठिन होंगे पर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। बस इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मुझे तो सच में, जब मुझे ऐसा मौका मिलता है, हालांकि पौखाल बहुत दूर था, संडे था, कपड़े भी रहते हैं, पूरे हफ्ते कुछ कर नहीं पाते, तो सोचती हूँ आज घर के काम करूंगी, मार्केट जाऊंगी, सामान लाऊंगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज तो पौखाल जाऊंगी, तो सार्थक हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, आपने बच्चों को Tanu ma'am. Yes, Ayushi Khanka, most welcome. Please come here. ये आप बताओगे how you feel, है ना? What you want to do, what you felt, you have to say in your words. Thank you. Good morning everyone. Good morning ma'am. I'm Pranam. First of all, thank you so much for coming here and motivating us all. And tomorrow we are having a chemistry exam, but still we were so motivated that we didn't want to go. And still, right now also, I just want to stay here only and talk to you. I'm a bit nervous. So it was such a great experience, and I want all of you to get inspired by all of the words ma'am said. And I know we all have the potential. We can do anything. And we are most of the fortunate people in the district, because we have been selected here, and it's our great opportunity that we are given such a great education. We have teachers from all over India, and they're so professional. So it's our duty that we make the efforts fruitful, and we achieve some great heights of success in our life.
Thank you so much, ma'am, and it was such a great experience. थैंक यू मैडम, थैंक यू बेटा, आपने जो अपनी फीलिंग्स थी उनको शेयर की। मैं मैम से बता दूं, मैम को मैं कोटद्वार से 2008 से जानता हूं। मेरी वाइफ भी सोशलॉजी में है, तो मैम से काफ़ी इंटरेक्शन होता रहता है उनका। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैम ने यहाँ आने का कष्ट करा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।